सो हेलो लर्नर्स, आप में से कोई बिगनर हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑनलाइन कोर्स के लिए, जो कि 4 आवर्स का है। ठीक है, अभी हम चलिए देखते हैं कि जो यूजीसी नेट हिंदी है उसका कट ऑफ कैसे जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब से ऑनलाइन में एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो रहा है एनटीए के द्वारा, तब से ही आप देखेंगे तो जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें परसेंटेज नहीं दिया जा रहा है, परसेंटाइल दिया जा रहा है। इस कारण से बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि कितना परसेंटेज जाता है। तो हम एस्टिमेशन के लिए 2 ईयर्स का ले रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ। ठीक है, तो 2018-2019 ये जो 2 ईयर्स का हमारा कट ऑफ है उसी को लेते हैं, जिसको परसेंटेज में दिया गया था कट ऑफ। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, परसेंटाइल में चेंज हो गया। परसेंटाइल में चेंज होने के बाद कितने क्वेश्चंस जो हैं आपको एस्टिमेट सही करना है वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर्स का देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया गया है। देखिए, अनरिजर्व्ड जो है आपका 2018 में कितना गया था, ये देखिए। ठीक है, इस प्रकार से देखना है। और ये जो है ये वाला जेआरएफ के लिए आता है और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए है, और ये वाला ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है कट ऑफ। ठीक है, ये आपको हमको देखना है। तो अभी जो 63% है ये गया था 2018 में जेआरएफ के लिए। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट का। तो उसमें 108 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ। और फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली है उसमें 56% गया। ठीक है, उसमें से इतने लोगों ने क्वालिफाई किया। अब आपको समझना है कि जो 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस में दोनों पेपर का मिला के ही आपको परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो 63 क्वेश्चंस, मान लीजिए एस्टिमेट 60% निकला है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो 60% निकला है अभी अनरिजर्व्ड का जेआरएफ, तो मान के चलिए तो कितना हो गया, आपको पेपर 2 जो है उसमें 60 क्वेश्चंस आपको सही करना है। ठीक है, 100 में से 60 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, फिर एस्टिमेट अबाउट आपका जो पेपर 1 है उसमें भी आपको एस्टिमेट 30 क्वेश्चन सही करना होगा, तब जाके आपका जो है 60% या उससे थोड़ा अधिक परसेंटेज आता है। ठीक है, ऐसा आपको मान के चलना है। तो हर 15 क्वेश्चंस आप जब भी सही करेंगे आपको 10% मिलता जाएगा, ऐसा मान के चले। 150 का है पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हर 15 क्वेश्चंस आप सही करेंगे तो आपको 10% मिलता है, ऐसा। ठीक है, तो आप जो 15,6,000 कितना होता है वो मान देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 90, तो 90 क्वेश्चंस जो है आपका सही होना चाहिए 150 क्वेश्चंस में, तब जाके आपको कितना मिलता है, 60% मिलता है। ठीक है, और 63 यहाँ पे है तो उससे थोड़ा अधिक क्वेश्चन सही करना होगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है कि जो 150 क्वेश्चंस का होता है एग्ज़ाम, तो उसमें से आपको 90 क्वेश्चंस जो है वो आप थोड़ा सही कर लेते हैं तो चांसेस होते हैं इसको क्वालिफाई करने के। ठीक है, और कभी कभी थोड़ा 5% इधर उधर हो सकता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है जेआरएफ का और असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, दोनों का उतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे खाली
7% से 8% का डिफरेंस आ रहा है, और कभी कभी 9 या 10% भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है अनरिजर्व्ड का, देखिए। ठीक है, बहुत डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो चलिए फिर दूसरे ईयर का देखते हैं हम। यह है जून का 2019। अब यहाँ पे भी देखिए हिंदी वाला, यहाँ पे 60 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो JRF जिनका निकला है उन्होंने 150 क्वेश्चंस में से 19 क्वेश्चंस उन्होंने सही किया होगा। ठीक है, तब जाके उनका 60% बना। यहाँ पे भी 7% से या 6% का थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली है ये वाला JRF का है। ठीक है, तो थोड़ा 6% का डिफरेंस ऐसा आ रहा है। तो 6% से 10% का डिफरेंस होता है दोनों में, ये मान के चलिए, जो अनरिजर्व्ड है उनका। और जो दूसरे कैटेगरी वाले हैं उनका भी ऐसा ही देखना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है और कुछ में उतना नहीं। ठीक है, तो मान के चलिए अभी आप जो भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं हिंदी का, UGC नेट का, ठीक है, तो आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, ये बहुत से लोग पूछते हैं। क्योंकि परसेंटाइल में तो पता चलता ही नहीं है कि कितने क्वेश्चंस सही होने पर आपका निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से 90 क्वेश्चन से लेके, ठीक है, 90 भी कर लेते हैं तो अच्छा ही है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो 150 में से आपको जो है 90 क्वेश्चन से 106 क्वेश्चंस तक ये इसमें से कहीं आपको आना है। मतलब लगभग 90 क्वेश्चन से 106 क्वेश्चंस तक आपको सही करना होगा, तब जाके आपका जो है JRF निकल सकता है। ठीक है, 90 क्वेश्चन से थोड़ा अधिक भी कर लेते हैं तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है वो भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस है मेरा। थैंक यू।